हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री 2022 को देखते हुए हम मॉडल टेस्ट पेपर 26 लेके आया हूं, जो भारतीय इतिहास प्राचीन इतिहास पर आधारित होंगे। मैं जानता हूं आप लोगों का परीक्षा बहुत ही कम समय बचा हुआ है। कम समय में भी कुछ न कुछ देने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास को उठाने से पहले बता देना चाहता हूँ, जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो चाहे तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में सीजीपीएससी प्री करके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक देता हूँ और वीडियो का अंत में भी लिंक देता हूँ। तो चलिए आज इतिहास को देखते हैं और विशेष करके प्राचीन इतिहास को आज हम लोग देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, विभिन्न सिंधु स्थलों पर पाए गए कंकालों की मानव शरीर रचना अध्ययन के पश्चात कौन सी जाति सिंधु सभ्यता के निर्माता मानी गई है? इसमें से आपको बताना है। अल्पाइन, मेडिटेरेनियन, मंगोलाइट, प्रोटोअस्ट्रेट, सीमाइट। सही आंसर इसमें यह आएगा पहला अल्पाइन, मेडिटेरेनियन, मंगोलाइट और प्रोटोअस्ट्रेट। ये चारों प्रजाति पाई जाती है और सबसे ज्यादा ये मेडिटेरेनियन मिली है, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा यहाँ पर मेडिटेरेनियन मिली है। मैंने 1 2 3 4 मैंने बी आंसर, ए आंसर, सॉरी ए आंसर आएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सेंधव लोगों के लिए निर्यात की मुख्य चीजें निम्न में से कौन सी थी? सोना और चांदी, कपड़े का सामान, टेराकोटा, स्टील या बर्तन। सही आंसर सोना और चांदी का इन लोग निर्यात करते थे, कपड़े के सामान, टेराकोटा और स्टील। ये बर्तन का नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें भी आंसर आएगा। ये सब चीज का इन लोग निर्यात करते थे। क्वेश्चन था, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों के बगल में प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर कौन सा है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोतरा या लोथल। सही आंसर डी आएगा, लोथल। लोथल ही एक ऐसा स्थल है जहां पर मुख्य द्वार बिल्कुल सड़क पर खुल रही थी। बाकी जितने थे सब बगल में ऐसे करके गली जाता था और इस साइड से इसके गेट खुला करते थे। इसमें आपको जोड़ा बनाना है। सही जोड़ा का मिलान कीजिए, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो और रंगपुर। इसमें से आपको बताना है। तो हड़प्पा की बात किया जाए तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज पहला खोजा गया सिंधु स्थल हो जाता है। ठीक है, दयाराम साहनी ने खोजा था हड़प्पा को, आपको मालूम होगा, 1921। चन्हुदड़ो की बात किया जाए तो बी आ जाएगा। बी का जो आंसर आता है वो चौथा, बिना दुर्ग। यही एक ऐसा मात्रा है जहां पर दुर्ग अकेला सेंधा, मैंने इसमें दुर्ग किले नहीं है यहाँ पर। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सिंधु स्थल है और रंगपुर में है। रंगपुर और लोथल में ही चावल के भूसे की खोज हुई थी। तो इस प्रकार हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। आंसर सी, आंसर आपका चौथे का सी आंसर आना चाहिए। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, इनमें से कौन सा उपवेद है? शिक्षा, ज्योतिष, गंधर्व, शिल्प, आयुर, धनुर। तो शिक्षा और ज्योतिष से तो कल्प में आ जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा उपवेद। बच गया गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है। माने 3 4 5 6, 3 4 5 6 आंसर सी आएगा। इन मगध राजवंशों का कालक्रम के अनुसार लगाइए। नंद, शिशुनाग, मौर्य, हर्यक। ये बताना। तो पहले नंबर पर तो हर्यक आएगा। हर्यक के बाद अगर बात किया जाए तो माने ये जो छठवें का क्वेश्चन आएगा, पहले हर्यक आ रहा है, इसके बाद दूसरे नंबर पर शिशुनाग आ जा रहा है, फिर तीसरे नंबर पर नंद आ रहा और लास्ट में मौर्य आ रहा है कि मौर्य ने नंदों को हराया था, है ना। नंद को हरा के ही तो वो चंद्रगुप्त ने हराया था धनानंद को और फिर गद्दी संभाली थी। माने 1 2, इसका क्या हो जाएगा 4 4 2 1 1 3, 4 2 1 3 आंसर डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? सारनाथ बुद्ध का जन्म स्थान, गलत। लुम्बिनी जहां बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, गलत। बोध गया वह स्थान जहां उसने अपना व्याख्यान दिया, गलत। कुशीनगर बुद्ध का मृत्यु स्थल, बिल्कुल सही है। यहां पर आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। संगति यहां पर दिया है और आपको मिलान करना है।
तो चलिए आप लोग मिलाते जाइए, मैं यहाँ पर बताते भी चले जा रहा हूँ। वैसे तो सबको अधिकांश लोगों को पता चल गया होगा इसका आंसर, फिर भी हम आप देने का। पहली संगति नो डाउट गिरिब्रज में हुई थी। दूसरी संगति हुई थी वैशाली में हुई थी। तीसरी संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, और अंतिम संगति कनिष्क के समय कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो पहली संगति अजातशत्रु के समय गिरिब्रज में हुई थी, तो एक का दो आ जाएगा, तो दो फिर आएगा चार, 2 4 1 3, 2 4 1 3, इसका आंसर बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि जैनों में दिगंबर और श्वेतंबर अलगाव कब हुआ था? 5वीं शताब्दी, तीसरी शताब्दी, पहली शताब्दी, चौथी शताब्दी। ये अलगाव चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य बोले जाते तीसरी शताब्दी। आंसर बी आएगा। आंसर बी, इसमें 9वें का आंसर बी आएगा। ये जो चलेगा तीसरी शताब्दी के आसपास, ईसा पूर्व याद रखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इसमें कौन सा अंतिम शैव था? आगमत, पाशुपत, कापालिक, स्पंद शास्त्र। सही, ये भी था अंतिम, ये भी था अंतिम, ये भी अंतिम। 2 3 4, 2 3 4, अर्थात 10वें का आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह एक मौर्य राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है। इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक प्रतिष्ठित सत्य है। दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता का साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है। इसके लेखक विष्णुगुप्त है। तो पहला बिल्कुल सही है, यह मौर्य काल में ही लिखा गया था। इसकी तिथि भी बिल्कुल सही है, और इसके लेखक विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य अर्थात चाणक्य ये है, और अर्थशास्त्र की वास्तव में पुस्तक है। तो 1 2 4, 1 2 4, यहां पर बी आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, इनमें से कौन सा कथन मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में असत्य है? देखो यहां पर असत्य छापना है। यह अपने मौलिक रूप में उपलब्ध है। यह मौर्य काल के नगर और सैन्य प्रशासन के बारे में एक विस्तृत लेखा जोखा देता है। इनमें मौर्य समाज के 7 श्रेणियों के बांटा गया है। भारत में यह मौर्य काल की गुलामी के प्रचलन और सूदखोरी के साक्ष्य देता है। तो सही आंसर आ गया। तो यह इसमें पूछा था असत्य, तो यह अपने मौलिक रूप से उपलब्ध है। मौलिक आज ये इंडिका नहीं है। जो पुस्तक है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने जो इंडिका लिखी, ये वास्तव में उपलब्ध नहीं है। और दूसरा, यह मौर्य काल का नगर और सैन्य प्रशासन बारे में विस्तृत लेखा जोखा बिल्कुल ठीक देता है। यह 7 श्रेणियां, उसने भारत में 7 जातियों का जिक्र किया था, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सूदखोरी का वर्णन नहीं किया गया। माने 1 और 4 गलत है। 1 4 इसमें डी आंसर आ जाएगा 12 का। 1 और 4 इसमें गलत है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, इन राजवंशों को ऐतिहासिक अनुक्रम में लगाइए। कण्व, इक्ष्वाकु, सातवाहन और शुंग, इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले आपने बृहदत्त को हराकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, तो पहले नंबर पे आ जाएगा। शुंग वंश के बाद आया था कण्व वंश, आया था दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। तो पहला और दूसरा माने चौथा आ जाएगा 4 1। 4 1 अब यहाँ पर दो में, दोनों में, बी में भी है और सी में भी है। 4 1 आपको दे रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद जो आया शुंग कर्ण के बाद तीसरे नंबर पर सातवाहन आते हैं और चौथे नंबर पर इक्ष्वाकुक आते हैं। तो हो जाएगा 4 1 3 2, 4 1 3 2 अर्थात सी। 14 का जो आंसर आपका आएगा सी आंसर आएगा। रुद्रदामा प्रथम या रुद्रदामन प्रथम के बारे में क्या सत्य है? दूसरी शताब्दी पूर्वार्ध में संबंधित था। सातवाहन द्वारा हराया गया था। इसने मौर्य काल में निर्मित प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। इसने संस्कृत के सबसे लंबा शिलालेख पारित किया। तो यहां पर ये वाला बस गलत है, 2 वाला गलत है, बाकी सही सब सही है। मैंने दूसरी शताब्दी का ही है। इसने मौर्य काल के निर्मित प्रसिद्ध सुदर्शन झील का मरम्मत भी करवाई थी, और इसने संस्कृत के सबसे लंबा शिलालेख भी इसका हमको मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख याद रखें, जूनागढ़ अभिलेख 1 3 4 इसमें बी। ठीक है, 15 का जो आंसर आपका बी आएगा। यहां पर फिर जोड़ी बनाने को हमारे सामने आता है।
नानाघाट शिलालेख, नासिक शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख, हाथी गुफा शिलालेख। अगर आपने कुछ भी याद हो तो जोड़ा बड़ा आसान हो जाता है। जैसे हाथी गुफा अभिलेख खारबिल का है तो खारबिल चंडीगढ़ हो जाएगा। अब जूनागढ़ अभिलेख आएगा रुद्रदामन का, तो ये भी बताया ये आ जाएगा। नासिक शिलालेख आ जाएगा बलसरी का है तो बलसरी आ जाएगा। और नानाघाट शिलालेख 2 आ जाएगा नाननी का। अब ऐसे याद कर सकते हो, हाथी बहुत खाता है तो खारबिल हो जाता है। जूना लगा रुद्र दामन, दामन में चूना लगा, ऐसे याद करोगे तो रुद्र दामन का प्रथम आ जाएगा। नाक में बल देकर ले, नासिक शिलालेख। पुलमावी, वास्तव पुलमावी का है, बलसरी का है, नाक में बल देना है पुलाव के लिए, ऐसे करके तो बलसरी आ जाएगा। और नानाघाट शिलालेख नागनिका, ये सातवाहन रानी। तो इसमें जो सही आंसर आ जा रहा आपका 2413, 2413 अर्थात सी आंसर आपका आएगा 2413। 16 का आंसर आपका सी 2413 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इसमें सुमेलित जोड़ा आपको खोजना है, सुमेलित जोड़ा आपको बताना है। पाटलिपुत्र, कुषाण, पैठ, कंद, पुरुषपुर, सातवाहन, विदिशा, शुंग। सही आंसर डी आएगा, विदिशा शुंग। गुप्त काल की नवनीतिकम पुस्तक किस पर आधारित है? खगोल विद्या, गणित, औषधि, धातु शोधन। सही आंसर सी आएगा, औषधि। एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, इनमें से कौन सा सत्य कथन समुद्रगुप्त के युद्ध काल से संबंधित है जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख पर थे? शिलालेख द्वारा दी गई सूची दक्षिणापथ के 8 राज्यों को सम्मिलित करती है जिनके राजा हार गए थे किंतु फिर से स्थापित कर दिए गए थे। इनमें आर्यवर्त के 8 राजाओं के नाम है जिन्हें जड़ से उखाड़ फेंका गया था और जिनके राज्य संलग्न कर लिए गए। इस सूची में 5 सीमावर्ती राज्य, 9 आदिवासी गणतंत्र और कुछ जंगली राज्य जिनके राजाओं को गुप्त अधिपत्य को मानना पड़ा या तो सैनिक बल द्वारा जिन्हें बलपूर्वक अपने अधीन कर लिया गया। अंत में इस सूची में शक, कुषाण और दीपी राज्यों पर राजा आते थे जिनके प्रदेश समुद्रगुप्त द्वारा अपने अधीन कर लिए गए। तो ये जो है दूसरा बिल्कुल सही है, जो आर्यव्रत के 8 राजाओं को मिला लिया गया था। और तीसरा भी यहाँ पर सही है। इसमें 2 और 3 सही है, ये बिल्कुल गलत है और ये वाला गलत है। तो 2 3 मतलब सी आंसर। 19 का जो आंसर आएगा आपका वो सी होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इन चीनी बौद्ध यात्रियों के भारत आगमन को ऐतिहासिक क्रम में लगाइए। हेनसांग, बान, फुनसिंग, इत्सिंग या फाहियान। सही आंसर फाहियान पहले आया। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, फिर हेनसांग आया हर्षवर्धन के सामने, इत्सिंग सबसे लास्ट में आया, फिर तीसरे नंबर पर यह आएगा बानहुंसी और चौथे नंबर पर आएगा इत्सिंग। माने यहां पर आएगा 4-1-3-2, 4-1 यहां पर आ जाएगा, सॉरी 4-1-2-3, 4-1-2-3 माने ए आंसर। 20वां का जो आंसर आपका आएगा ए आएगा 4-1-2-3। क्वेश्चन है, इन प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री गणितज्ञों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। बारहमिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट या और ब्रह्मगुप्त। इसमें कालक्रम आपको बताना है, कालक्रम के अनुसार लगाना है। सही आंसर इसका बी है। पहले नंबर पर तीसरा माने आर्यभट्ट आया, आर्यभट्ट के बाद आया बराहमिहिर, बराहमिहिर के बाद चौथे नंबर पर ब्रह्मगुप्त और इसके बाद आता भास्कराचार्य। फिर से आपको यहां पर एक सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी मिलाना है, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, भास्कर, पालकप ऐसे करके दिया। बृहत संहिता, हस्त या हस्तायुर्वेद, सूर्य सिद्धांत, खंड साधक और सिद्धांत शिरोमणि। इसमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर इसमें आएगा। सही आंसर अगर देखा जाए तो आर्यभट्ट आपको मालूम है सूर्य सिद्धांत इसने दिया था। ब्रह्मगुप्त की बात किया जाए तो खंड खादक इसका रचना, बराहमिहिर का बृहत संहिता इसका रचना आपने मालूम है, भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि और पाल काव्य का आपका आ जाएगा हस्त आयुर्वेद ना, ये आ जाएगा। इस प्रकार 22 का जो आंसर सी आता है 3-4-1-5-2, 3-4-1-5-2। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? एहोल स्तंभलेख, जूनागढ़ चट्टान शिलालेख, दामोदर ताम्रपत्र या नौसारी ताम्रपत्र। सही आंसर डी आएगा, नौसारी ताम्रपत्र। बाणभट्ट निम्न में से किन कृतियों के लेखक है? पार्वती परिणय, कादंबरी, हर्षचरित, पंचतंत्र और रत्नामालिका। इनमें से आपको बताना है।
सही आंसर ए ही आएगा। 1, 2, 3 पार्वती परिणय, कादम्बरी और हर्षचरित ना। बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट हर्षचरित उन्होंने लिखा ही था। पंचतंत्र जहां तक विष्णुगुप्त का है, विष्णुगुप्त नामक व्यक्ति ने इसको लिखा था। सबसे पहला कॉमिक्स है दुनिया का। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हर्ष अपनी दो बड़ी धार्मिक सभाओं के लिए माना जाता है। इनमें से वे स्थल कौन से जहां सभाएं हुई थी? थानेश्वर, कन्नौज, वल्लभी, प्रयाग। तो ये कन्नौज में हुआ था और प्रयाग में हुआ था। मैंने 2 4 डी आंसर, इसका जो 25 का जो आंसर आएगा डी आएगा। किसके शासनकाल में हेमसाग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था? विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय या विन्याद्वितीय? सही आंसर बी आएगा। पुलकेशिन द्वितीय के समय चालुक्य राज्य का दौरा हेमसांग ने किया था। हेमसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, बादामी के चालुक्य द्वारा स्थापत्य की कौन सी शैली विकसित की गई थी? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, गोपुरम शैली। सही आंसर सी आएगा, बेसर शैली। बेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली का दोनों का मिक्सअप जो रूप होता है वो बेसर शैली के अंतर्गत आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में द्वितीय के दरबार निम्न में से कौन सा विद्वान रहते थे? कालिदास, विशाखादास, बारामीर, अमर सिंह। अगर नवरत्न की बात किया जाए तो कालिदास थे, बारामीर थे और अमर सिंह थे। विशाखादत्त जरूर देवी चंद्रगुप्तम नामक रचना की है, लेकिन उसके नवरत्न में शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर आंसर 1 3 4 1 3 4 अर्थात ए आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शंकराचार्य थे द्वैतवाद के प्रतिपादक, सगुण ब्रह्म के उपासक, प्रथम भारतीय दार्शनिक जिन्होंने वेदों की निश्चितता को हटाया, ज्ञान मार्ग, पापों से मुक्ति के तीनों रास्तों में से एक गंभीर प्रणेता है। सबसे पहले बता दूं, शंकराचार्य अद्वैतवादी है, माने ये पहले हो जाएगा। शंकराचार्य निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, माने सगुण, ये दोनों गलत हो जाएंगे। माने ये वाला और ये वाला दोनों सही है। माने 3 और 4 सी यहाँ पर सही आएगा। और इन्होंने 4 मठों का ना, देश के जो 4 मठ है, बद्रीनाथ बोला जाए, श्रृंगेरी है, पूरी है ना, ये जो आपका जो मठ है इन्होंने स्थापित किया था, शंकराचार्य ने ही स्थापित किया था। अब हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा जोड़ी सही है? सिंह भूषण वातापी कोंडा, महेंद्र वर्मन प्रथम मतविलास, नरसिंह वर्मन प्रथम राजसिंह, नरसिंह वर्मन द्वितीय अवंती सिंह। वैसे नरसिंह वर्मन प्रथम का वातापी कोंडा धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास प्रहसन लिखा था, ये इसी का उपाधि है मतविलास। तो यहाँ पर सही आंसर महेंद्र वर्मन प्रथम आएगा, मतविलास। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।